अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर नंबर 19 में नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट दीज रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और एसिड, क्योंकि वैसे ये रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। तो हम दो तरह के रिएक्शन पढ़ेंगे, बेस कैटलाइज रिएक्शंस और एसिड कैटलाइज रिएक्शंस। बेसिकली जब आप बेस को एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे, आप बेस कैटलाइज रिएक्शन जब पढ़ेंगे, तो बेस क्या रोल प्ले करती है? बेस एक्चुअली जनरेट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम रिएजेंट। बेस रिएजेंट में से एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करके देता है। या बेस हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बेस रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल के कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन अगर आप एसिड कैटलाइज रिएक्शन देखें, तो एसिड जो है इट इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बन एटम। जो कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होता है, एसिड उसको इंक्रीज करता है। ये हम दोनों, अभी आगे चल के हम ये बात ये दोनों चीज़ें जो है, ये दोनों पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करें बेस कैटलाइज रिएक्शन से। तो एक जनरल रिएक्शन में आपको लिखवा के एक जनरल मैकेनिज्म लिखवा रहा हूँ, उसके बाद हम वन बाय वन इसके अंदर जो रिएक्शन आ रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जनरल रिएक्शन में आपने कोई कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप और एक रिएजेंट लिया। अब कार्बोनिल का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और ये रिएजेंट है आपका, और रिएजेंट में ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो अब इन न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल के इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट से अटैच होना चाहेगा, और हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ। तो एज अ रिजल्ट एडिशन होगी और पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये दो बॉन्ड अपनी जगह पे रहेंगे, और इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा, और O के साथ ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और O के साथ H अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन अब इसका ये जनरल रिएक्शन लिखा है, हाईली टॉक्सिक है, HCN हाईली टॉक्सिक है। दूसरी बात, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है, तो मोस्टली ये आपके पास वेपर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो हम HCN को ये HCN को रिएक्शन के दौरान ही जनरेट करते हैं। तो ये इसको इन सिचु, इन सिचुएशन, उसी वक्त रिएक्शन के दौरान ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड इन सिचु। कैसे प्रोड्यूस करते हैं HCN को? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाना है, लेकिन HCN को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? HCN इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन बिटवीन सोडियम साइनाइड एंड HCl। सोडियम साइनाइड और HCl का रिएक्शन कराते हैं, और उस रिएक्शन के रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ से H साइनाइड से कंबाइन हो जाएगा, और Na और Cl आपके पास मिलके सॉल्ट बना देंगे। तो आपके पास बनेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन साइनाइड। तो HCN इज जनरेटेड इन सिचु, यानी रिएक्शन के दौरान ही HCN को हम प्रोड्यूस करते हैं। अब जो रिएक्शन है वो बिल्कुल इससे सिमिलर है जो हमने जनरल रिएक्शन में देखा। तो आप कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लें, ठीक है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, उसके साथ अगर आप HCN को रिएक्ट करवाएंगे, और HCN कैसे प्रोड्यूस हुआ? HCN आपने सोडियम साइनाइड और HCl के रिएक्शन से प्रोड्यूस किया, ठीक है, जो कि ऊपर हम देख भी चुके हैं। तो आपके पास कार्बोनिल की पोलैरिटी का अगर पता है आपको, तो आप इजीली उसका HCN से रिएक्शन करा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट के साथ आके CN अटैच हो जाएगा। दिस इज नॉट द एरो ऑफ मैकेनिज्म, ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि CN न्यूक्लियोफिलिक है, वो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट से अटैच होगा, और ये H जो है ये O के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी? OH और Cl। ये बॉन्ड अपनी जगह पर रहेंगे, दोनों बॉन्ड्स। O के साथ H अटैच हो जाएगा, और कार्बन कार्बन के साथ साइनाइड आके अटैच हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है स्टूडेंट्स साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर साइनाइड ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल भी है,
दोनों ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, साइनोहाइड्रिन। अब ये तो जनरल रिएक्शन है। आप कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल कार्बन के साथ दोनों साइड पे H भी अटैच कर सकते हो, अल्काइल ग्रुप्स भी अटैच कर सकते हो, एक अल्काइल और एक H भी अटैच कर सकते हो। तो अगर हम उसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं। अगर आप इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ H अटैच कर दो और CH3 अटैच कर दो, लुक, अगर आप कार्बोनिल कार्बन के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये एसिटल्डिहाइड, और इसको आप रिएक्ट करवा रहे हो HCN के साथ, और HCN इन सिचुएशन आपने प्रोड्यूस किया है बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम साइनाइड एंड HCl। अब आपके पास बॉन्ड की पोलैरिटी CN जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, H जो है वो O के साथ अटैच हो जाएगा, तो बाकी दो बॉन्ड्स अपनी जगह पर रहेंगे। आपके पास प्रोडक्ट बनेगी CH3 COH CN और H। आपके पास प्रोडक्ट बनेगी एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। या अगर इसको आप आईपैक नेम लेना चाहें तो आप इसका ये भी नाम लिख सकते हैं। और लॉन्गेस्ट चेन देखें तो 3 कार्बन इसमें, 1 2 3, और कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल अटैच है तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन वाले अल्केन को बोलते हैं प्रोपेन, इट इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, क्योंकि नाइट्राइल ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, तो आप इसको ये नाम भी दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आप दोनों साइड पे H अटैच कर देते तो आपकी प्रोडक्ट क्या बनती, एक H इधर आ जाता, एक H इधर आ जाता, बाकी दोनों ग्रुप जो है वो सेम होते, तो आपस प्रोडक्ट बनती फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और अगर इसी तरह आप दोनों साइड पे CH3 अटैच करते, एसीटोन का रिएक्शन कराते, तो तब आपकी प्रोडक्ट बनती एसीटोन साइनोहाइड्रिन। वो रिएक्शन आप इसकी खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दो इसमें बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आपको मैं लिखवा रहा हूँ बिफोर डिस्कसिंग इट्स मैकेनिज्म। इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन आपको पेपर में बोला जा सकता है कि आप कन्वर्ट करें एसिटल्डिहाइड को कन्वर्ट करें स्टूडेंट्स लैक्टिक एसिड में। फिर आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप एसिडिहाइड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करें, या आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एथानॉल को आप कन्वर्ट करें लैक्टिक एसिड में। तो इन दोनों का लगभग आंसर सेम ही है। फिर एक और क्वेश्चन भी मैं इसके बाद आपको इसमें ऐड कराता हूँ। देखो बच्चों, हम रिएक्शन जो हमने डिस्कस किया है आपके सामने लिखा हुआ है, उसमें एसिटल्डिहाइड को HCN से रिएक्ट करवाया तो हमारे पास बना एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो ये साइनाइड ग्रुप हमारे पास आ गया। ठीक है ना, लोग अगर हम इस साइनाइड की, ठीक है इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, अगर हम इस साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करें, अगर हम इस साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करें, इसको एसिड्स की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्ट करवाएं, तो ये साइनाइड ग्रुप चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, ये CH3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, लोग ये कार्बन अपनी जगह पे है, ये हाइड्रोजन भी अपनी जगह पे है, OH भी एज इट इज है, जस्ट साइनाइड ग्रुप चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में। तो ये जो आपकी प्रोडक्ट बनी है इसका कॉमन नेम है लैक्टिक एसिड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्टिक एसिड।
या इसका दूसरा नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, क्योंकि ये आपका अब प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के यानी फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन को आप बोलते हैं अल्फा। अल्फा पोजीशन पे आपके पास अटैच है OH, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, और बाकी पेरेंट कंपाउंड के आपके पास प्रोपानोइक एसिड, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों आपको एसिटल्डिहाइड को लैक्टिक एसिड में अगर कन्वर्ट करना पड़े तो आप उसको HCN से रिएक्ट करवाएंगे और उसकी करवा लेंगे हाइड्रोलिसिस। और अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि एथानॉल को कन्वर्ट करें लैक्टिक एसिड में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एथानॉल को आपने क्या करना होगा, ऑक्सीडाइज। लुक, मैं इसका आंसर आपको जो है वो यहीं पे समझा रहा हूँ, प्लीज देखें। आपने एथानॉल की क्या कर लेनी है, एथानॉल की कर लेनी है ऑक्सीडेशन। इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो एथानॉल किस में चेंज हो जाएगा, एथानॉल विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटल्डिहाइड, और अब उससे ऑनवर्ड वाला रिएक्शन वही है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और एथानॉल की एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन जो है ये भी चैप्टर नंबर 18 में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चों एक और पॉइंट मैं इसमें आपको ऐड करवा रहा हूँ, ठीक है। आप इस नाइट्राइल की रिडक्शन भी करा सकते हैं हाइड्रोलिसिस की बजाय। अगर आप इस नाइट्राइल को रिएक्ट करवाएं, ये रिएक्शन वैसे भी आपको चैप्टर 19 में दिया हुआ, लेकिन आपको आगे इसको आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है, चैप्टर 20 के साथ। अगर आप इस नाइट्राइल को रिएक्ट करवाएं LiAlH4 के साथ तो आपके पास रिडक्शन हो जाएगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, रिडक्शन हो जाएगी, और ये कार्बन आपके पास चेंज हो जाएगा CH2 में, और ये नाइट्रोजन चेंज हो जाएगा NH2 में। बल्कि मैं इसको एक्सपैंड करके लिख रहा हूँ, उससे आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N है, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो रिडक्शन का मतलब होता है इंक्रीज इन बॉन्ड्स विद H। तो आपके पास यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हैं, 4 हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं। एक H आप इस कार्बन से अटैच करोगे, एक H इसके साथ, दरमियान का पाई बॉन्ड टूट जाएगा। फिर से एक H इसके साथ और एक H इसके साथ, तो एक और पाई बॉन्ड टूट जाएगा। यानी 2 एटॉमिक हाइड्रोजन आप इस कार्बन से अटैच करेंगे और 2 ही एटॉमिक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से अटैच करेंगे, तो आपके पास 2 पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और आपके पास ये अमाइन ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी आपके पास, CH3, ये C अपनी जगह पे है, OH भी अपनी जगह पे है, ये हाइड्रोजन भी अपनी जगह पे है, एंड ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बल्कि इस H को ये लिखने, और ये कार्बन आपके पास चेंज हो जाएगा CH2 और N चेंज हो जाएगा NH2 में, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों अगर आप रिडक्शन करते हो तो प्रोडक्ट आपके पास जो बनेगी, ठीक है। बट ये अभी आपको इस चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अब बच्चों हम इसके मैकेनिज्म पे आ रहे हैं। स्टूडेंट्स हम जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेस जब इस रिएक्शन को एज अ कैटलिस्ट कैटलाइज करवाएगी, ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में जब कैटलिस्ट के तौर पे रिएक्शन ये प्रोसीड होगा, तो बेस क्या करता है, बेस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करने में मदद देता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, बेस रिएक्ट करेगा HCN से, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है और साइनाइड ग्रुप पे या कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो हाइड्रोक्सिल यानी बेस जो कि कैटलिस्ट है वो यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और बॉन्ड ब्रेक करके आप जब कार्बन पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर और साइनाइड ग्रुप। अब ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, पहले CN पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, अब इस पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियस लविंग इसको बना रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये इस काबिल है कि वो अटैक करे कार्बन कार्बन पे। तो स्टेप 2 क्या होगा मैकेनिज्म का, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बन गया, अब न्यूक्लियोफाइल कार्बनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो आप कार्बनिल ग्रुप लिखेंगे जनरली, ठीक है, एसिडिहाइड ले लें या आप फॉर्मेल्डिहाइड ले लें या कीटोन ले लें, लेकिन अभी हम जनरली इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कार्बनिल का ग्रुप लिखेंगे और साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है। पोलैरिटी बॉन्ड की अगर आपको पता है तो आपको एक्टिव साइट का अंदाजा है।
तो अब ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, यानी ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं तो वो इसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन अगर ये अपना पाई बॉन्ड ब्रेक कर दे तो पाई बॉन्ड ब्रेक करके वो अपना ये वाला बॉन्ड कंपेंसेट कर लेगा। तो कहाँ का चेंज आ रहा है आपके पास? इन बॉन्ड्स पे कोई चेंज नहीं आ रहा, ये वाला बॉन्ड एज इट इज है, ये वाला बॉन्ड भी एज इट इज है। इस कार्बन के साथ ये CN अटैच हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड टूट के आपके पास सिंगल बॉन्ड रह गया और बॉन्ड शिफ्टिंग की वजह से O के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो ये अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो गया आपके पास, तो आपके पास एक इंटरमीडिएट बन गया। अब लास्ट स्टेप क्या होगा? कैटलिस्ट आप यूज तो कर चुके, लेकिन लास्ट स्टेप में कैटलिस्ट हमेशा रीजनरेट होता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी होगी। तो आप लास्ट स्टेप लिखेंगे रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का रीजनरेट होना। तो लास्ट स्टेप में स्टूडेंट्स कैटलिस्ट रीजनरेट करेंगे। कैटलिस्ट फर्स्ट स्टेप में यूज हुआ था बेस और उससे वाटर प्रोड्यूस हुआ था, तो उसी में से हम कैटलिस्ट जो है वो रीजनरेट करेंगे। तो ये जो आपके पास इंटरमीडिएट बना है, ये उस वाटर में से प्रोटॉन रिमूव करेगा और एज अ रिजल्ट आपके पास प्रोडक्ट बनेगा साइनोहाइड्रिन और कैटलिस्ट भी रीजनरेट हो जाएगा। ये वाला प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो वो वहां से प्रोड्यूस हो जाएगा आपके पास हाइड्रोक्सिल। तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी? OH और यहाँ से आपका कैटलिस्ट यानी बेस हैज बीन रीजनरेटेड। ये स्टूडेंट्स इसका जनरल मैकेनिज्म है, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पहला रिएक्शन हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का डिस्कस करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसकी स्टूडेंट्स जो प्रोडक्ट होगी वो होगी प्राइमरी अल्कोहल। इट्स प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल। चाहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी किस्म का ले लें, अल्काइल चेन उसकी आप किसी भी तरह की ले लें, आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन के रिजल्ट में प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। तो रिएक्शन बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, आप अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इसलिए मैंने जनरली R लिखा है, ठीक है। ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, कोई भी आप ग्रुप ले सकते हैं। अल्काइल ग्रुप इसको आप रिएक्ट करवा रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो रिएक्शन कैसे होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्योंकि अल्काइल ग्रुप मेटल से जुड़ा हुआ है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जबकि कार्बन यानी अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक होता है नेचर में, ठीक है। तो मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ आपके पास कार्बोनिल में कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफिलिक है, ये अल्काइल न्यूक्लियोफिलिक है और वो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। तो ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, यानी R जाके अटैच हो जाएगा C के साथ, लेकिन C के 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हैं। तो इन केस अगर R उसके साथ अटैच होता है तो C अपना बॉन्ड ब्रेक करके O के साथ जो डबल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड था, वो ब्रेक करके O पे शिफ्ट करेगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी? लुक स्टूडेंट्स, आपके पास H अपनी जगह पे है, C अपनी जगह पे, ये वाला H भी अपनी जगह पे, यहाँ इसके साथ आगे R अटैच हो गया और आपके पास O के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ, Mg पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑब्वियसली बॉन्ड ब्रेक होगा, अल्काइल इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है बॉन्ड के, तो Mg पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो इस काउंटर पार्ट अपने काउंटर पार्ट के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास एक इंटरमीडिएट बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करनी है? इस इंटरमीडिएट की हाइड्रोलिसिस, इसको रिएक्ट करवाना है एक्वस एसिड के साथ, ठीक है, HCO पॉजिटिव के साथ। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? ये O अटैच हो जाएगा H के साथ,
ठीक है, ये वाला O से प्रोटॉन रिमूव कर लेगा तो आपके पास प्रोटॉन जाके इधर अटैच हो जाएगा और Mg के साथ जाके अटैच हो जाएगा OH, तो आपके पास बन जाएगी अल्कोहल। लुक, आपके पास आ जाएगा HCH R, इधर आपके पास आ गया OH एंड इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास क्या बन जाएगा MgX और ये OH। ठीक है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। और ये डिपेंड करता है कि आपने अल्काइल कौन सा यूज किया हुआ। ठीक है, अब अगर आप यही रिएक्शन एसिटल्डिहाइड से कराएं तो तब भी रिएक्शन सेम होगा स्टूडेंट्स, जस्ट आप इस H की जगह क्या अटैच कर देंगे, एक अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, सेकेंडरी अल्कोहल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्रिगनर रिएजेंट है RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो फॉर्मेल्डिहाइड से नहीं बल्कि किसी और एल्डिहाइड से अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वंस अगेन रिएक्शन बिल्कुल ऊपर की तरह सिमिलर है क्योंकि एक्टिव साइट वही है। अब तो ये अल्काइल सॉरी आपके पास पार्शियल नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अल्काइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से अटैच होगा और ये बॉन्ड उड़ के O पे शिफ्ट होगा, तो आपके पास RCH ये अल्काइल आ गया और डबल बॉन्ड उड़ के सिंगल बॉन्ड रह गया, O पे नेगेटिव चार्ज, और MgX जाके उसके साथ अटैच हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे एंड यू गोना गेट सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, वंस अगेन ये O इस H के साथ अटैच हो जाएगा, आपस RCRHOH एंड MgX और OH, this case you're gonna get a secondary alcohol। सिमिलर रिएक्शन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एसीटोन के साथ यानी कीटोन के साथ। In this case you're gonna get tertiary alcohol। अगर आप एसीटोन से रिएक्शन कराएं तो यहां पे भी H की जगह अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, अल्काइल ग्रुप का कार्बन कार्बन पे अटैक होगा एज वी हैव डिस्कस्ड। उस कार्बन के साथ तीसरा भी अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो गया, दो ऑलरेडी अटैच थे और ये ग्रिगनार्ड वाला भी अल्काइल आके अटैच हो जाएगा और आपके पास इंटरमीडिएट बनेगा जिसकी आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा होगा टर्शरी अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स यू कैन लुक, यहाँ से ये जो ऑक्साइड आयन है ये इस प्रोटॉन को हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेगा। ठीक है, और जो हाइड्रोक्सल है वो जाके Mg के साथ अटैच हो जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी टर्शरी अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने दो रिएक्शन डिस्कस किए हैं, रिएक्शन विद HCN और रिएक्शन विद या एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। आई होप सो आपको लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।